नमस्कार साथियों, आज हम आप लोगों से चर्चा कर रहे हैं एक नए तरीके पर। और वह तरीका है कि अब हम सप्ताह में एक दो ऐसा सीरीज लेकर आएंगे जिसमें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे और उस क्वेश्चन के माध्यम से जीएस को समझने का प्रयास करेंगे, जीएस को करने का प्रयास करेंगे। क्लियर है? तो अब से हम सप्ताह में एक दो सीरीज ऐसा लेकर आएंगे जिसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे और इसी से हमारा जीएस मजबूत होगा। क्लियर है? तो आइए, मैं मुकेश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मुकेश प्रयास पर। और अगर आपको लगता है कि आपके लिए हम कुछ बेहतर कर पा रहे हैं तो निश्चित तौर पर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जीएस के दृष्टि से आप अपने आप को मजबूत बनाइए। क्लियर है? तो चलिए, हम जो सीरीज का नाम रखे हैं वो सीरीज का नाम है हमारा जीएस विथ क्वेश्चंस। जीएस विथ क्वेश्चंस। तो हम लोग कई वन लाइनर क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे और इससे हमारा जीएस मजबूत होगा। तो किस सीरीज पर चर्चा कर रहे हैं भाई? हम लोग चर्चा कर रहे हैं जीएस विथ क्वेश्चंस। देखिए, बहुत ही परीक्षोपयोगी क्वेश्चन पर इसमें हम चर्चा करेंगे और उस क्वेश्चन के साथ साथ कई अन्य क्वेश्चन पर भी चर्चा करेंगे। तो अगर हम 10 क्वेश्चन आप लोग को करवाए तो समझिए कि आप 25 क्वेश्चन करने के लिए सक्षम हो जाएंगे। तो चलिए, बिना बात को आगे बढ़ाए सीरीज को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन आज ले रहे हैं हम। पहला क्वेश्चन है उत्खनित प्रमाणों के आधार पर। पहला क्वेश्चन जो इस सीरीज का हम ले रहे हैं वो है उत्खनित प्रमाणों के अनुसार। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का आरंभ हुआ था। पशुपालन का आरंभ हुआ था। तो आज हम पहला क्वेश्चन लिए हैं और ये क्वेश्चन आपका प्राग ऐतिहासिक काल से है। इस टॉपिक्स पर अक्सर बच्चा ध्यान नहीं देता है, लेकिन यहां से कई परीक्षोपयोगी क्वेश्चन बनते हैं, तो इस पर हम ध्यान दे रहे हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन क्या है, आप गौर कीजिए। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का आरंभ हुआ था किस काल में? क्लियर है? तो चलिए, आंसर होगा इसका मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में। अंतिम चरण में। तो अगर आज के बाद आप लोग से पूछा जाए कि भारत में पशुपालन कब से प्रारंभ हुआ था, आंसर क्या देंगे आप लोग? आप लोग का आंसर होगा मध्य पाषाण काल। और मध्य पाषाण काल के कौन चरण? अंतिम चरण में। क्लियर है आप लोगों का? तो इस क्वेश्चन पर ध्यान रखना है भाई। अब जो अगला क्वेश्चन है हमारा, इसी में अब आप लोग से पूछ सकता है कि पशुपालन का साक्ष्य, पशुपालन का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? तो ये जो मध्य पाषाण काल के अंतिम चरणों में पशुपालन का साक्ष्य मिला है वो कहां से मिला है, इस क्वेश्चन पर ध्यान देना है हम लोग को। और इसका आंसर होगा आदमगढ़। आदमगढ़। क्या है फर्स्ट ऑप्शन? आदमगढ़। और दूसरा है बागौर। दूसरा है बागौर। तो अब आप लोग बताइए कि पशुपालन का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ है? अगर यह क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग कर पाएंगे। एक होगा आदमगढ़ और दूसरा होगा बागौर। आदमगढ़ कहां स्थित है? तो ध्यान देना है हम लोग को, होशंगाबाद। होशंगाबाद मध्य प्रदेश। होशंगाबाद मध्य प्रदेश। तो अगर पूछा जाए कि आदमगढ़ कहां स्थित है वर्तमान में, क्या आंसर देंगे हम लोग? होशंगाबाद मध्य प्रदेश। और बागौर कहां है? तो भीलवाड़ा राजस्थान। भीलवाड़ा राजस्थान। भीलवाड़ा राजस्थान। क्लियर है आप लोगों का? तो ये हम लोग
एक क्वेश्चन के साथ दो क्वेश्चन कर गए। बताइए पशुपालन का साक्ष्य कहां से मिला? मध्य पाषाण काल के अंतिम चरणों से। और स्थान क्या है? आंसर होगा आदमगढ़ और बागौर। आदमगढ़ कहां स्थित है भाई? तो आप लोग का आंसर होगा होशंगाबाद मध्य प्रदेश। और बागौर कहां स्थित है? तो भीलवाड़ा राजस्थान। क्लियर? चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आज के सीरीज का दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, जिस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? प्रश्न नंबर 2। क्लियर है? चलिए इस प्रश्न का जवाब दीजिए आप लोग, और इस प्रश्न का जवाब होगा महदाहा। स्थान का नाम है महदाहा। क्या स्थान का नाम है? थोड़ा नाम कठिन है, पुराना नाम है महदाहा। क्लियर है? यह प्रतापगढ़ जिला उत्तर प्रदेश में है स्थित। प्रतापगढ़ जिला उत्तर प्रदेश कहां स्थित है भाई? प्रतापगढ़ जिला उत्तर प्रदेश। तो किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? यह क्वेश्चन अगर आप लोग से पूछा जाए, अब आप लोग आंसर क्या देंगे इसका? इसका आंसर होगा हम लोग का महदाहा। क्लियर है? अब है कि दूसरा प्रश्न हम बना सकते हैं, यह किस काल से संबंधित है? तो मध्य पाषाण काल से। मध्य पाषाण काल से। किस काल से संबंधित है भाई? मध्य पाषाण काल से। क्लियर है? इसमें एक इंफॉर्मेशन और आगे बढ़ाते हैं, तो यहां से हड्डी एवं सींग, हड्डी एवं सींग, सींग समझते हैं ना? हड्डी एवं सींग, जानवरों के सींग से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो हड्डी एवं सींग दोनों से निर्मित उपकरण महदाहा से प्राप्त हुआ है मध्य पाषाण काल। कहने का मतलब यह भी क्वेश्चन प्राग ऐतिहासिक काल से संबंधित है। क्लियर है? एक दिन हम लोग चर्चा करेंगे प्राग ऐतिहासिक काल पर, तो वहां से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिया गया है। चलिए अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और बहुत ही परीक्षा उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 3 अब जो हम लोग ले रहे हैं वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न नंबर 3। और प्रश्न है खाद्यान्नों की कृषि। खाद्यान्नों की कृषि, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुए? खाद्यान्नों की कृषि कहां से सर्वप्रथम प्रारंभ हुए? तो यह क्वेश्चन पर आप लोग को ध्यान रखना है। अब पहला बात हम लोग करते हैं कि यह किस काल में प्रारंभ हुआ? आंसर होगा नवपाषाण काल। नवपाषाण काल। तो खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुए? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा पहला, किस काल में? तो नवपाषाण काल में। क्लियर है? अब ध्यान रखना है आप लोगों को कि ये जो है इसका आंसर होगा जगह का लहुरा देव। किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो आंसर होगा लहुरा देव। भाई क्लियर है आप लोगों का? लहुरा देव ये जो है संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये भारतीय उपमहाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य हैं। कृषि के साक्ष्य हैं। ध्यान रखिएगा, ये आधुनिक खोजों के आधार पर, आधुनिक खोजों के आधार पर, आधुनिक खोजों के आधार पर, तो आधुनिक खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्रथम साक्ष्य कहां से मिला है? लहुरा देव से। किस काल का है भाई? नवपाषाण काल का।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर ध्यान रखना है आप लोग को। ये जो समय है ये कब का है जब मिला है कृषि का साक्ष्य? तो 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व। और ध्यान रखना है चावल के कृषि का साक्ष्य मिला है, चावल के कृषि का साक्ष्य मिला है। और इस खोज से पहले हम लोग जानते थे कि भारतीय उपमहाद्वीप में जो कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है वह है मेहरगढ़ बलूचिस्तान। मेहरगढ़ जगह का नाम क्या है? मेहरगढ़ बलूचिस्तान। तो इससे पहले किस स्थान से साक्ष्य मिला था? मेहरगढ़ से। तो जो पहले खोजा गया था उसमें स्थान का नाम था मेहरगढ़, और ये जो मिला है ये 7000 ईसा पूर्व के आसपास का मिला है। कितना भाई? 7000 ईसा पूर्व। और ये देखिए 9000 ईसा पूर्व। तो ज्यादा प्राचीन ये हो गया, लेकिन खोजा पहले मेहरगढ़ गया था। इसलिए कई बार आप लोगों को प्रश्न में लहुरा देव ना देकर मेहरगढ़ मिलेगा, तो उस समय आंसर आप लोग मेहरगढ़ मारेंगे। लेकिन अगर मेहरगढ़ और लहुरा देव दोनों ऑप्शन में हो तो आपका आंसर होगा मेहरगढ़। ये मेहरगढ़ कहते हैं, लहुरा देव। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन पर ध्यान देना है आप लोगों को। चलिए, यहां से सबसे पहले गेहूं मिला था। क्या मिला था? गेहूं का साक्ष्य। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान देना है हम लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप लोग क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारतीय उपमहाद्वीप में 4 भारतीय उपमहाद्वीप में भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य। फिर आंसर आप लोग वही देंगे, लहुरा देव, जिस पर आगे हम लोग चर्चा अच्छे से कर चुके हैं। और लहुरा देव ना रहे ऑप्शन में, आंसर क्या देंगे? मेहरगढ़। तो ये क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं, तो ये हम लोग कर पाएंगे। क्लियर है? चलिए, एक क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है प्राग ऐतिहासिक चित्रकला। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन है प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए कौन स्थान प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा भीमबेटका। क्या आंसर होगा भाई? भीमबेटका। काफी फेमस पूरा स्थल है भीमबेटका। क्या जगह का नाम है बताइए? भीमबेटका। और ये रायसेन जिला मध्य प्रदेश में है स्थित। रायसेन जिला मध्य प्रदेश। तो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए सबसे प्रसिद्ध स्थल कौन है? भीमबेटका। किस डिस्ट्रिक्ट में है भाई? रायसेन जिला। किस स्टेट में है? तो मध्य प्रदेश। क्लियर है? अब आइए, शैल चित्रकला। शैल चित्रकला के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण। शैल चित्रकला के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण किस चित्रकला के भाई? शैल चित्रकला के। अब है कि यहां पर जो चित्रकारी, शैल मतलब समझ रहे हैं? चट्टान, पत्थर। तो शैल चित्रकला के प्रसिद्ध उदाहरण है, सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कहां से प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका से। हाथी, सांभर व हिरण के चित्र मिले हैं। हाथी, सांभर व हिरण के चित्र मिले हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन। अब अगला देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन।
6 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता संबंधित है। सिंधु सभ्यता संबंधित है। अभी हम लोग आपको पढ़ाए थे सिंधु सभ्यता संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसका 2-3 आंसर देंगे हम लोग। सबसे पहला, यह आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। दूसरा, यह कांस्य युगीन सभ्यता है। कांस्य युगीन सभ्यता है। यह कैसा है? कांस्य युगीन सभ्यता है। यह नगरीय सभ्यता है। यह नगरीय सभ्यता है। क्लियर है? तो सिंधु सभ्यता संबंधित है। फर्स्ट क्या आंसर हो सकता है ऑप्शन के हिसाब से? आद्य ऐतिहासिक काल। दूसरा क्या हो सकता है? कांस्य युगीन। और तीसरा क्या हो सकता है? नगरीय सभ्यता। यहां पर जो प्रश्न था वो ये था, आद्य ऐतिहासिक काल। अब देखिए, आद्य ऐतिहासिक काल, इतिहास को 3 कालों में बांटा गया है। फर्स्ट को कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल मतलब हुआ कि जिसका लिखित विवरण उपलब्ध ना हो। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, जिसका लिखित विवरण तो उपलब्ध हो लेकिन पढ़ा ना जा सका हो। और तीसरा है ऐतिहासिक काल, जिसका लिखित विवरण है और हम पढ़ने में भी सक्षम हैं। तो सिंधु सभ्यता किस काल में आएगा? आद्य ऐतिहासिक काल। इसका अर्थ क्या हुआ कि इस काल को जानने के लिए साहित्यिक स्रोत भी हैं और पुरातात्विक स्रोत भी हैं, लेकिन साहित्य को पढ़ा नहीं जा सका है। पढ़ा नहीं जा सका है। अब देखिए, सिंधु सभ्यता की एक लिपि मिला है, लेकिन अभी तक हम लोग उस लिपि को पढ़ नहीं पाए हैं। ये जो लिपि है ये है भाव चित्रात्मक। क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी है, तो आंसर होगा भाव चित्रात्मक। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अच्छा, ये भी कर सकते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल का जो समय है वो है 2500 से लेकर 600 ईसा पूर्व। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, 2500 से लेकर 600 ईसा पूर्व। क्लियर है? 2500 से 600 ईसा पूर्व के बीच के काल को हम लोग क्या कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं हम। सेवन नंबर क्वेश्चन देखते हैं, है सिंधु घाटी सभ्यता के। 7 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता के मृदभांड। मृदभांड का मतलब क्या हुआ भाई? मिट्टी के बर्तन। सिंधु सभ्यता के मृदभांड की विशेषता है। मृदभांड की विशेषता है। पूछेगा आपसे सिंधु घाटी सभ्यता के मृदभांड की क्या विशेषता है, तो आंसर देंगे हम लोग काले रंग की आकृतियों से चित्रित। काले रंग की आकृतियों से चित्रित। काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड। लाल मृदभांड। कई जगह गेरुआ भी लिखा रहता है, गेरुआ मृदभांड। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो मृदभांड है वो किस रंग का है? आंसर होगा लाल रंग। और उस पर किस रंग से चित्रकारी की गई है? तो काले रंग से। यह क्वेश्चन पर ध्यान रखना है। सिंधु सभ्यता का जो मृदभांड है वो किस रंग का है? तो लाल रंग का या गेरुआ रंग का। और उस पर जो चित्रकारी किया गया है वो किस रंग से किया गया है? तो काले रंग से। क्लियर है? एक क्वेश्चन और पूछता है, धूसर। धूसर हो गया एवं चित्रित धूसर मृदभांड। धूसर एवं चित्रित धूसर मृदभांड का संबंध किस काल से है? तो आंसर देंगे हम लोग आर्यों से है, वैदिक काल से है। किस काल से है? वैदिक काल से, खास करके उत्तर वैदिक काल से।
आर्यों से क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोग को कि आर्यों के मृदभांड की विशेषता क्या है, तो क्या बोलेंगे? धूसर एवं चित्रित धूसर मृदभांड। या उत्तर वैदिक काल के मृदभांड की क्या विशेषता है, तो क्या बोलेंगे? चित्रित एवं धूसर मृदभांड। क्लियर है? चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर, आज हम 10 क्वेश्चन पर चर्चा किए हैं और अब आप लोग के रिस्पांस पर डिपेंड करता है कि इस क्लास को हम कितना आगे बढ़ाएंगे। अगर आप लोग अच्छा रिस्पांस दिए तो और ज्यादा क्वेश्चन लेकर आएंगे, और अगर अच्छा रिस्पांस नहीं दिए तो फिर देखेंगे आगे क्या करना है। तो सारा का सारा खेल आपके कमेंट्स पर है, आपके रिस्पांस पर है, और तभी हम इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। और उम्मीद करते हैं अगर मेरे साथ आप इस श्रृंखला में बने रहे तो बहुत सारा क्वेश्चन जीएस का आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे, और जो क्वेश्चन हम कराएंगे उम्मीद है वही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का 8वां नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है। महत्वपूर्ण स्रोत है। तो हड़प्पा संस्कृति के जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, या फिर इवन हम कहें कि पूरे प्राचीन भारत के इतिहास को जानने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? आंसर होगा पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत। तो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन है? पुरातात्विक स्रोत। आप लोग को पता है साहित्यिक स्रोत है, साहित्यिक स्रोत उपलब्ध, लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो कौन साक्ष्य महत्वपूर्ण है भाई? पुरातात्विक साक्ष्य। तो ये हम लोग किए 8 नंबर क्वेश्चन। आइए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए आप लोग। 9 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं। खाद्यान्न फसलें हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं। तो आंसर होगा गेहूं और जौ। गेहूं और जौ। क्लियर है? तो गेहूं और जौ सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य खाद्यान्न फसल था। क्लियर? अब आइए, हड़प्पाई लोग 9 फसलों से, सिंधु सभ्यता के लोग 9 फसलों से अवगत थे, परिचित थे। कितने फसलों से परिचित थे? 9 फसलों से। ये डायरेक्ट आप लोग का क्वेश्चन पूछता है। अब ये 9 कौन है? तो फर्स्ट लिखिए गेहूं, जौ, कपास, गेहूं, जौ, कपास, खजूर, तरबूज, मटर, राई, सरसों, 1 2 3 4 5 6 7 8, सरसों, तिल एवं तिल। तो ये 9 फसल से सिंधु सभ्यता के लोग अवगत थे। क्लियर है? तो मुख्य खाद्यान्न फसल पूछेगा तो आप लोग का आंसर होगा गेहूं और जौ। क्लियर है? चलिए, बनवाली से बढ़िया किस्म के जौ मिले हैं, याद रखिएगा। बनवाली से बढ़िया किस्म के जौ, बढ़िया किस्म के क्या प्राप्त हुए हैं? जौ। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि सिंधु घाटी के किस पुरा स्थल से बढ़िया किस्म का जौ प्राप्त हुआ है? आप लोगों का आंसर क्या होगा भाई? आप लोगों का आंसर होगा बनवाली। दूसरा है लोथल। लोथल से चावल प्राप्त हुए हैं, चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। रंगपुर से धान की भूसी,
धान की भूसी प्राप्त हुए हैं। तो ये 3 क्वेश्चन पर भी ध्यान रखिएगा, यहां से ये क्वेश्चन बन सकता है। चलिए अगला देखिएगा अब आप लोग 10 नंबर क्वेश्चन और आज की सीरीज का अंतिम क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10 और अंतिम क्वेश्चन है जुते हुए खेत का साक्ष्य, जुते हुए खेत का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से कहां मिली है? जुते हुए खेत का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता का कहां मिली है? आंसर होगा कालीबंगा। आंसर क्या देंगे हम लोग? कालीबंगा। इस पर पहले भी चर्चा कर चुके हैं भाई, हम जो सिंधु घाटी सभ्यता का पिछला टॉपिक्स करवाए थे उसमें इस पर चर्चा किए हैं। तो आप लोग से अगर पूछे कि जुते हुए खेत का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता की कहां से मिली है, आंसर क्या देंगे आप लोग? कालीबंगा। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, इस युग में लकड़ी के हल का प्रयोग होता था, लकड़ी का हल, और पत्थर के हंसिया का प्रयोग होता था, पत्थर के हंसिया का प्रयोग होता था। क्लियर? चलिए एक चीज ध्यान रखिएगा, मोहनजोदड़ो एवं बनवाली से, मोहनजोदड़ो प्लस बनवाली से मिट्टी के हल के खिलौने, मिट्टी के हल के खिलौने प्राप्त हुए हैं। तो आज भाई हम आप लोगों के साथ 10 क्वेश्चन पर चर्चा किए हैं और 10 क्वेश्चन के साथ और कई क्वेश्चन आप लोग अब सॉल्व कर पाएंगे। अगर इसको ध्यान से देखेंगे, इस सीरीज को लगातार फॉलो करेंगे तो आपका जीएस कुछ दिनों के बाद आसान लगने लगेगा। और ये सीरीज अब हम लगातार सप्ताह में कम से कम 1-2 तो जरूर डालेंगे और इसमें हर जीएस के पोर्शन को कवर किया जाएगा। ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन होगा, साइंस का भी क्वेश्चन होगा, इकोनॉमी का भी क्वेश्चन होगा, पॉलिटी का भी होगा, हिस्ट्री का भी होगा। लेकिन धीरे धीरे भाई, घबराने से तो कुछ नहीं होना है। तो चलिए मित्रों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।